हेलो एवरीवन, वेलकम दीपशिखा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसको मैं एमसीक्यूज़ के थ्रू एक्सप्लेनेशन करूँगी। इसकी ये फर्स्ट सीरीज़ है, इसकी मैं 8-10 सीरीज़ और बनाऊँगी। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैं एमसीक्यूज़ के थ्रू ही एक्सप्लेनेशन करूँगी और इसकी डेफिनेशन वगैरह इसके बारे में भी बताऊँगी। एमसीक्यूज़ देखने से पहले आइए जान लेते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हेन केम इनटू फोर्स, ये फोर्स में कब आया? 1 सितंबर 1872। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये फोर्स में कब आया। ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट है जनरल प्रिंसिपल आर्टिकल सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक, और इसका सेकंड पार्ट है स्पेसिफाइड प्रोविज़न, जो स्पेशल प्रोविज़न है। ये कॉन्ट्रैक्ट सेम थिंग इन द सेम सेंस, मतलब किसी भी बात को कोई, इसमें 2 पार्टीज़ होती हैं। एक पार्टीज़ कोई बात अपनी बात कहती है तो दूसरी पार्टी को सेम सेंस में ही समझ में आना चाहिए जो फर्स्ट पार्टी कह रही है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है 2H, सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ऐसे एग्रीमेंट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होते हैं वे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, और जो एग्रीमेंट लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होते तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो सिर्फ एग्रीमेंट ही रह जाते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि एक ए है, मान लो सपोज करो ए है, वो बी को प्रपोज करता है कि हम शाम को मूवी देखने चलते हैं। ये जो और वो शाम को मूवी देखने नहीं जाता, तो इसको हम लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। एन एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट क्या है? कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस बिटवीन 2 पार्टीज़। इसमें 2 पार्टीज़ होती है जिनके बीच में रेसिप्रोकल प्रोमिस होता है। फर्स्ट पार्टी क्या होती है? प्रपोजल। फर्स्ट पार्टी प्रपोज करने वाली होती है, वो प्रपोजल करती है, जिसकी डेफिनेशन जो सेक्शन 2B में दिए गए हैं प्रपोजल। और सेकंड पार्टी होती है एक्सेप्टेड, मतलब जो एक्सेप्ट करती है उस प्रपोजल को, तो वो बन जाता है प्रोमिस बन जाता है। प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन, प्रोमिस में कंसिडरेशन और ऐड कर दिया जाता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2E में। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एग्रीमेंट, मतलब कोई प्रोमिस होते हैं जो उसमें प्लस कंसिडरेशन कर दिया जाता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। आइए हम एमसीक्यूज़ देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है द टर्म कंसेस एड आइडम मीन्स। इसका मीनिंग मैंने पहले ही बता दिया है कि द टर्म कंसेंस एड आइडम मीन्स, इसका मीनिंग, इसका जनरल कंसेंसस, reaching an agreement, meeting of mind upon the same thing in the same sense, D all the above। इसका आंसर होगा C, meeting of mind upon the same thing in the same sense। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ये होता है कि सेम थिंग इन द सेम सेंस। क्वेश्चन नंबर 2, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल एट इज लॉ। ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इन्फोर्सिबल एक्सेप्टेंस, बी एक्सेप्टेड ऑफर, सी अप्रूवल प्रोमिस, डी कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने पहले ही बता दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन पहले ही कर दिया है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल एट लॉ इज बन जाते हैं क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। इसका आंसर होगा डी कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड क्वेश्चन, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइन द ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज, द डेफिनेशन इज गिवन बाय। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ये डेफिनेशन किस द्वारा दी गई है? ये डेफिनेशन सालमंड द्वारा दी गई है, सर फ्रेडरिक पोलक द्वारा दी गई है, अनसन द्वारा दी गई है, नोन ऑफ द अबो। इसका आंसर होगा ए, सालमंड। ये इसकी डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की सालमंड ने दी थी।
फोर्थ क्वेश्चन, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज। ये भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ए कॉन्ट्रैक्ट, बी एन एग्रीमेंट, सी एन इन्विटेशन ऑफ ऑफर, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होते हैं? एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, मैच लिस्ट 1 to 1st। ए प्रपोजल की डेफिनेशन दी गई है, किस में दी गई है प्रपोजल की डेफिनेशन? 2b में। एग्रीमेंट की मैं पहले ही बता चुकी हूँ 2a में। प्रोमिस की दी गई है 2a में, कॉन्ट्रैक्ट की 2h में। तो मेरे को आपको ना ये इस क्वेश्चन का आंसर लिख के बताना है। वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो आप मेरे को इसका आंसर देंगे। ऐसे ही ये मैंने पिछले साल के क्वेश्चन, UGC नेट के पिछले साल के पेपर से क्वेश्चन उठाए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो प्लीज़ आप इसको कर लेना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।